अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अबाउट डिस्कस करेंगे। इसमें आप आज से जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना किस तरह से है और इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और उनको किस तरह से आपने सर्च आउट करना है, देन जो है वो उसको प्रोजेक्ट्स में ऐड करना है और इसमें किस तरह से आप कौन सी चीज़ें जो है वो आप ले सकते हैं आर्टिकल से और कौन सी चीज़ें आपने ख़ुद लिखनी है, प्लेजरिज्म किस तरह से जो है वो आपने टॉलरेट करनी है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम स्टेप 1 डिस्कस करेंगे जो है हमारा टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को इंस्ट्रक्टर्स मिल चुके हैं, तो इंस्ट्रक्टर्स मिलने के बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप होता है ना, उसमें आपके होता है पेयरिंग होना। ठीक है, पेयर अप होते हैं। देन आप लोगों को इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि अपना अपना टॉपिक लेके आएँ। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कोई 3 से 4 टॉपिक्स उनको देने होते हैं, उनमें से उन्होंने कोई एक आपको फाइनलाइज़ करके देना होता है जो उनको लगता है कि ये रिसर्चेबल है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं गाइड करूंगी, तो ओबियसली 2-3 दिन बाद इसके अबाउट जो है वो वीडियो आती रहेगी, तो आप लोगों ने ट्यून रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा है टॉपिक सिलेक्शन का। अब टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से आप लोगों ने करनी है, किस तरह के टॉपिक्स होते हैं और इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि क्वालिटेटिव टॉपिक्स किस तरह के होते हैं, उसमें क्या करना होता है, क्वांटिटेटिव किस तरह के होते हैं, उसमें क्या करना होता है, और जो एनालिसिस वाले होते हैं उनमें क्या करना होता है। तो ये क्या चीज़ें हम टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप लोगों को ये नाम ही शो कर रहा है कि क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी को बयान करना और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स में बयान करना। ठीक है, तो आप इसमें बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च आप किसी भी टॉपिक पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटेटिव के टॉपिक्स अलग होंगे, क्वांटिटेटिव के टॉपिक्स अलग होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें वेरिएबल सेम होते हैं लेकिन बस उनको मेजर करने का जो तरीका होता है ना हमारा, वो डिफरेंट होता है। मतलब इसकी मेथोडोलॉजी जो है वो हमारी डिफरेंट होती है। क्वालिटेटिव में बेसिकली हम पता ही क्या करते हैं, हमारे पास टॉपिक है तो हम उस पर ना बजाय इसके कि हम जस्ट सर्वे करें और नंबर्स में डाटा लेके आएँ और उनको प्रेजेंट कर दें कि इतने परसेंट ने एग्री किया, इतने परसेंट ने डिसएग्री किया इस क्वेश्चन से, फिर आगे मतलब परसेंटेजेस में डाटा दें और फिर उसको डिस्कस करें, तो ये हमारा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसमें हमने नंबर्स में डाटा देना होता है, लेकिन ग्राफ्स बना के नंबर्स में डाटा देना होता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है ना, अगर हम ये ग्राफ्स वाली साइड पे ना जाएं, सर्वे ना करें, तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने क्वालिटी को बयान करना होता है। इसमें बेसिकली हमने जो है वो आप समझ लें कि इंटरव्यूज़ करने होते हैं, मतलब जाके किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, जिस लेवल पे भी आपने पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया है उस लेवल पे जाके आपने जो है वो सर्वे आप ये समझ लें कि उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, अगर आपने सर्वे करना है इसमें तो फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और इसके साथ ही हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और इसमें बेसिकली जो है ना वो आंसर ये समझ लें कि एक जो है वो वर्ड का नहीं होता। क्वांटिटेटिव में जो है ना वो हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। लाइक इसमें जो क्वेश्चन हम ऐड करते हैं ना सर्वे में, वो क्वेश्चन टाइप इस तरह नहीं होते वाई, हाउ और इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। हम उसमें प्रॉपर एक स्टेटमेंट देते हैं और जो ऑडियंस होती है ना वो उससे एग्री होती है या डिसएग्री होती है, मतलब जस्ट आपका 1 वर्ड आंसर होता है। ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव में जो है वो हम लंबे लंबे क्वेश्चन, मतलब हाउ इट हैपन्स, वाई, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके आंसर जो है ना वो छोटे छोटे नहीं होते, फिर लंबे लंबे होते हैं। उनको फिर हम जो उनको नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसके साथ ही इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनको प्रॉपरली हम एनालाइज करते हैं, फिर जो है ना वो उसको ऐड करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव में हमारे पास जो डाटा होता है ना वो नंबर्स में नहीं आता, वो इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमने की होती है, उसमें हमने जस्ट लिखना होता है। ठीक है, क्वालिटी जो है ये क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, बाकी क्वांटिटेटिव में हमारा जो डाटा है हम सर्वे करते हैं और नंबर्स में डाटा आता है और ये क्वाइट ईजी है, ईजी भी है। और क्वांटिटेटिव में जो है ना ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती। जब आपके पास टाइम कम है तो फिर आप क्वांटिटेटिव की तरफ जाएँ और इसके साथ ही जो है वो टाइम भी, और इसमें जो डाटा आता है ना वो नंबर्स में आता है और वो ऑथेंटिक होता है। ठीक है, ओबियसली
उसके जो नंबर्स में आपको डाटा आ रहा है, आप वो डायरेक्टली बता सकते हैं कि इतने परसेंट ने एग्री किया, इतने परसेंट ने डिसएग्री किया, इतने परसेंट न्यूट्रल रहे, एंड दैट्स इट। तो आपका जो है ना वो सीधा सीधा जो है वो मतलब समझ आ गया, ठीक है। इसमें कोई जो है वो बायस नहीं होती। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल देख लेते हैं, द रोल ऑफ सोशल मीडिया और इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल। अब बेसिकली जो है ना आपके टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, देन ही आप जो है वो एक रिसर्चेबल टॉपिक लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके टॉपिक में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो वेरिएबल जो दूसरों को इफ़ेक्ट करे या उसका किसी और वेरिएबल पे रोल हो, वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो इफेक्ट होता है जिस पे रोल होता है वो डिपेंडेंट होता है। देखें, द रोल ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का रोल है इंटरपर्सनल स्किल्स पे स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो हमने सोशल मीडिया का कोई ना कोई रोल हमने स्टूडेंट्स जो है वो सेकेंडरी लेवल के कोई भी स्कूल सेलेक्ट करना है, फिर उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें हमारी जो है वो आ जाती हैं। समझ लें कि इंटरेक्शन किस तरह से होता है और उनकी मतलब रियल टाइम जो इंटरेक्शनल स्किल्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट होती हैं सोशल मीडिया से। तो हमने सारा जो है ना इस पर रिसर्च करनी है। इसमें या तो आप इंटरव्यूज़ कलेक्ट कर लें, ठीक है, जाके स्कूल्स में या कहीं भी जहाँ जो भी आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट किया है वहाँ पर जाके आप इंटरव्यूज़ करें, ऑब्जर्वेशन करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन रखें, उनसे पूछें, उनके एक्सपीरियंसेस देखें। तो ये एक लंबा मेथड हो जाता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन आपके BS लेवल पर जो टाइम होता है ना इतना ज़्यादा नहीं होता। तो फिर आप क्वांटिटेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें आप सर्वे बनाएं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखें। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में आपके जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन दोनों को ले लें, कोई एक ले लें, ठीक है। फेसबुक लेनी है फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम लेनी है वो ले लें, और उसके रिलेटेड जो है वो फिर आपने क्वेश्चन बनाने होते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या इससे इम्प्रूव हो रही है। आपने प्रॉपर स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन बनाने होते हैं और उसके वो आपने सर्वे में ऐड करने हैं। वो सर्वे जो है वो आप प्रिंट आउट निकलवा के स्कूल भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो फिर आप यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट कर लें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और वो जो फॉर्म का लिंक होगा वो सेंड कर दें ग्रुप्स में, वहाँ से जो है वो आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आई होप कि आप लोगों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस टाइप टॉपिक्स जो होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये भी क्वालिटेटिव में आ जाते हैं, लेकिन ये एनालिसिस टाइप टॉपिक्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसमें हमने कोई जो है ना वो जाके सर्वे नहीं करना होता, कोई नंबर्स में डाटा नहीं लेके आना होता। हमने एक जो है ना समझ लें कि आपने कोई ना कोई डिस्कोर्स उठाना है। इसमें ENG 5-4 में मैंने कंप्लीट जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हैं। वैसे इसमें ना आपने कोई भी एक टॉपिक या कोई भी एक ड्रामा या सोशल मीडिया की कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी इस तरह का कोई पॉलिटिकल स्पीच उठानी है, फिर उसका कंप्लीट एनालिसिस करना होता है। ये एक डिफरेंट तरह से बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई भी आपने जो जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उस तरह का कुछ भी नहीं करना होता। तो ये क्वाइट ईजी भी है जिनको समझ आती है, जिनको नहीं इसकी समझ आती तो उनके लिए कुछ मतलब मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं किसी ड्रामे का, उसमें अगर इनक्वालिटीज़ को शो किया गया है या गर्ल्स जो है वो उनको मतलब आप समझ लें कि हकीर समझा जाता है, उनकी इनक्वालिटी गर्ल्स के साथ है, तो उसको आप जो है वो कह लें कि टू अनमास्क इनक्वालिटीज़ इन द ड्रामा सीरियल, फीमेल इनक्वालिटीज़ इन द ड्रामा सीरियल। आप ड्रामा का नाम लिखते हैं तो आपका ये टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। आप ड्रामा, हर ड्रामे में कोई ना कोई जो है वो एक ख़ास मकसद जो है वो पीछे होता है उस ड्रामे के, आप उसको अनमास्क कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस ड्रामा लेवल पे आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सोशल मीडिया की कोई भी एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट ले लें, उनमें कोई 10 से 20 एडवर्टाइजमेंट्स ले लें, उनका लिंग्विस्टिक एनालिसिस करें, उनमें वोकैबुलरी किस तरह से यूज़ हुई है, उनमें जो है वो ग्रामर किस तरह की है, लिंग्विस्टिक चॉइसेस किस तरह की हैं। उसके बाद जो है वो उनका फिर डिस्कोर्स एनालिसिस कंप्लीट करें, उनमें एग्जांपल्स दें। उसके बाद सोशल एनालिसिस करें कि इसमें इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करके जो है वो स्पीकर जो है, राइटर जो है या स्पीकर जो है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहे हैं, आया कि उनकी लैंग्वेज परसुएसिव है, किस तरह की रिटोरिक स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें हैं वो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपने इसमें इस तरह के टॉपिक्स में, तो बेसिकली जो एनालिसिस वाले टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें आपने कोई ना कोई एक डिस्कोर्स लेना है, फिर उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है, ठीक है। उसकी हर चीज़ जो है वो उसको अनमास्क करना होता है, सही है। ओबियसली अब अगर आप कोई स्टोरी लेते हैं, किसी राइटर की कोई स्टोरी ले लें, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी ले लें या वैसे कोई पोइम ले लें, तो जब पोइम लेंगे या शॉर्ट स्टोरी लेंगे तो उस पर भी जो है वो आपने फिर उनमें ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसकी एग्जांपल्स दे दे के, ये नहीं कि आपने जस्ट तशरीह करनी है, नहीं, आपने उनके अंदर जो लिंग्विस्टिक चॉइसेस यूज़ हुई हैं, जो जिस तरह की ग्रामर, जिस तरह की फ्रेजेस, जिस तरह के सेंटेंसेस
यूज़ हुए हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करना है, फिर उनसे उससे क्या मुराद है, उसका सोसाइटी पे किस तरह से इम्पैक्ट है, उसके पीछे कहानी क्या है, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने इसमें बयान करना होता है, ठीक है। इसी तरह क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इसमें आ जाता है, जिसमें हम जो है वो पॉलिटिकल स्पीचेस का एनालिसिस करते हैं, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल का, डॉन की कोई भी न्यूज़ ले लें, आजकल जो है वो गाज़ा और इसराइल जो कोई भी आजकल जो भी चल रहा है ना, आप उस न्यूज़ पे या उस वार पे, उस जंग पे आप जो है वो उसमें से एडवर्टाइजमेंट्स लें। आप बताएं कि मैं जो है वो 2017 से 2019 तक की एडवर्टाइजमेंट्स लूँगा, सॉरी आर्टिकल्स लूँगा, और उस पर जो है वो मैं एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी एक डायरेक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर आप वो चीज़ें करते हैं सारी रिसर्च में। तो ये एक डिफरेंट फील्ड है जिसमें एनालिसिस वाले टॉपिक्स आ जाते हैं, इसमें सारे के सारे एनालिसिस वाले टॉपिक्स होते हैं। और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया कि सेम इसमें जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों को आपस में रिलेशन फिर आप शो करते हैं और फिर बताते हैं कि आया सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव है। और ये बात याद रखनी है कि आपने अपनी रिसर्च में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं लेना होता, पॉजिटिव को भी लेना होता है। तो दोनों को आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच देनी होती है, ठीक है। ये नहीं कि बस खिलाफ ही बोलते जाना, सेम इस तरह इसमें होता है कि एनालिसिस में भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिशियन की स्पीच का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने जस्ट उसके खिलाफ नहीं बोलना, आपने उसकी स्पीच का तो एनालिसिस करना ही करना है, जो स्पीच उसने दी थी किसी मौका पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो किसी भी पॉलिटिशियन की स्पीच जो है वो किसी वार पे, किसी मसले पे जो उसने दी है उसको आप ले लें, फिर उसमें जो भी स्पीच उसने दी है उसको लिख लें, ठीक है। आप उसके लिए जो उसकी स्पीच है ना वहाँ वो आप गूगल से भी ले सकते हैं या जिस भी किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीचेस लेनी है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना उसकी प्रॉपर .org ये उसकी जो है वो वेबसाइट है, उसमें सारी की सारी उसकी स्पीचेस है, वहाँ से उसकी स्पीच उठाएँ जो आपने जिसका एनालिसिस करना है, और उसमें जो है वो सारी की सारी लिंग्विस्टिक चॉइसेस और ग्रामेटिकल चॉइसेस और सारे जो है ना वो उनको अनमास्क करें, उसका सोशल एनालिसिस करें, वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता था, और उसकी ऑब्वियसली उसकी स्पीचेस जो थी वो बहुत पावरफुल होती थी, उसका इम्पैक्ट बड़ा, तो वो किस तरह के वर्ड्स यूज़ करता था जिससे ऑडियंस पे इतना इम्पैक्ट पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर हमने जस्ट उनके खिलाफ नहीं बोलना होता, उनके साथ मतलब बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चलना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोग टॉपिक सर्च किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ से मिलेंगे आपको टॉपिक। सबसे पहले तो आपने जो है वो गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आप समझ लें फाइनल ईयर बैचलर लेवल थीसिस रिसर्च टॉपिक्स। अब इसको किसी भी तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मास्टर लेवल भी कर सकते हैं, बैचलर लेवल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये देखिए मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी आप ले लें, लेकिन आपने सेम नहीं लेना, ठीक है। आपने अगर आपका टॉपिक यूनिक होना चाहिए। अगर आपके टॉपिक पे प्रीवियस रिसर्च एग्जिस्ट करती है तो आपने चाहे उसमें जितनी मर्जी असाइनमेंट्स बना ली है, इंस्ट्रक्टर आपका सारा का सारा टॉपिक जो है वो उठा के कहेंगे कि नहीं आप न्यू टॉपिक लेके आए, इस पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ये भी हो जाता है कि अगर सेम टॉपिक है ना तो फिर उसमें प्लेजरिज्म नहीं जाता आपका, वो क्योंकि ऑलरेडी उस पर जो है वो सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। जब आप सेम टॉपिक पे जो है वो चीज़ें यहीं से उठा के लिखी होती है ना, तो वो सारा का सारा जो है वो प्लेजराइज आ जाता है और प्लेजरिज्म कभी भी फिर नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो इसमें इतना जो है वो ख़ास नहीं बताया हुआ। आप यहाँ से कुछ भी द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस, अब ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक ये अच्छा है, लेकिन इसमें आप इसको यूनिक किस तरह से बना सकते हैं, इसको अपना किस तरह से बना सकते हैं। आप यहाँ पे लेवल अपना लिख लें, एट सेकेंडरी लेवल इन फैसलाबाद या जहलम, या अपने एरिया का लिख लें, तो फिर आपका ये टॉपिक यूनिक बन जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट लोन डेप्ट ऑन कॉलेज ग्रेजुएट्स एट आप कह लेंगे एट द हाई स्कूल ऑफ, या फिर आप कह लें कॉलेज लेवल पे है तो एट स्पीरिट कॉलेज लाहौर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने टॉपिक को यूनिक बना सकते हैं। तो इस तरह से अब जो भी अब ये देखिए रोल ऑफ एजुकेशन सोशल मोबिलिटी इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। अब रोल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी के इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए रोल ऑफ सोशल एजुकेशन और इसका क्या रोल है। तो इसमें आप टीचर्स को भी ले सकते हैं कि आपकी जो है वो मतलब कौन सी टीचर्स आप सेलेक्ट करेंगे और उनसे जो है वो किस स्कूल की होंगी। तो इस तरह से आपके टॉपिक्स जो है वो यूनिक हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी पे जाएं,
ChatGPT पे जाने के बाद ना आपने इसको भी इसी तरह कमांड देनी है। इसको जिस तरह की भी आप कमांड देंगे ना तो उसी तरह जो है वो आपको टॉपिक्स जनरेट करके दे देगी। और उसको भी ये भी फिर आपने सेम टू सेम नहीं लेना, आपने जो है वो इसको चेंज करना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट 10 टॉपिक्स ऑन राइट 10 टॉपिक्स फॉर मास्टर्स थीसिस बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, प्रोवाइड सम easy ones and also write 10 discourse analysis type topics, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको जो है वो टॉपिक्स जनरेट करके दे देगा, ये देखें, ठीक है। इससे आपने जस्ट आइडिया लेना है, उसको आप समझ लें कि आपको ये गाइड प्रोवाइड कर देगा, उसको लेना है आपने, और उसमें जो है वो अपनी चीज़ें ऐड करके जो आपके कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, जो आपकी कंट्री में मौजूद है, उस लिहाज से जो है वो आपने टॉपिक्स को मतलब चेंज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक जो है वो यूनिक रहे। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर टॉपिक यूनिक नहीं होगा तो फिर जो है वो आप उसको लेके नहीं चल सकते, ठीक है, आपके सुपरवाइज़र जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इसलिए आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। अब ये देखें, सबसे पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ये भी मतलब ज़रा इसने ना कॉम्प्लेक्स टाइप दे दिए हैं। आप इसको अगर कहें ना प्रोवाइड एट एजुकेशन रिलेटेड, तो ये ना एजुकेशन रिलेटेड भी दे देगी आपको, ठीक है। देखिए इस तरह से ना इसने काफ़ी सारे टॉपिक्स एजुकेशन के रिलेट जो है वो जनरेट कर दिए। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और स्टूडेंट्स अचीवमेंट। अब ये देखिए, ये अच्छा टॉपिक है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब किसका इम्पैक्ट है? टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट के अचीवमेंट पे। दोनों वेरिएबल्स हमारे पास हैं, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। अब इसके आगे हमने इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या करना है, इसमें पॉपुलेशन जो है ना, जो हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है डाटा कलेक्शन के लिए, वो आपने अपने एरिया की कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से यूनिक बन जाएगा। आपने 2-3 इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओबियसली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप जो है वो ग्रेड कोई भी आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टीचर की ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, टीचर की ट्रेनिंग का स्टूडेंट्स एंगेजमेंट पे क्या इफेक्ट है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से स्टूडेंट का सक्सेस, इसके दरमियान क्या कोरिलेशन है, ये आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये आप लोगों ने इस तरह से जनरेट करवा लेने हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है ना वो आपके टीचर रिलेटेड, इसमें भी उसने टीचर रिलेटेड, लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस में आपको एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने इसी तरह के ही लेने हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन सोशल मीडिया डिस्कोर्स। अब आपने देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी ड्रामा को ले लेना है और आपने कहना है कि डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन ड्रामा सीरियल, अपना ड्रामा जिसमें जो है वो औरतों को हकीर और इस तरह से किसी जेंडर, मतलब जेंडर में जो है वो डिफरेंसेस में दिखाए गए हैं, तो उसको आपने ले लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल रिटोरिक एंड इलेक्शन कमेंट्स, इसमें बेसिकली आप जो है वो किसी की स्पीच ले सकते हैं, किसी जो है वो आप कह लें कि पॉलिटिशियन की, फिर आपने कहना है कि मैंने उसकी पॉलिटिकल रिटोरिक जो है वो उसको एक्सप्लोर करना है, उसको एनालाइज करना है। आप मौका कोई भी ले सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कोई भी ले सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन पे या फिर किसी वॉर पे उसने स्पीच की है या किसी भी जगह पे, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मल्टी फ्रेमिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो है वो इस तरह आप जो है वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे, जैसे मैंने आपको कहा एडवर्टाइजमेंट वाली भी इजी हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में पता है आपने क्या करना होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट्स लेनी होती हैं, आप गूगल से ले लें या आप जो है वो कहीं से भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट उठा लें, फेसबुक से उठा लें, उसके इमेजेस भी वहाँ से, जैसे उसने लिखा होता है ना ऑफ़र्स के बारे में, या खादी फॉर एग्जांपल खादी ब्रांड है, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स का एनालिसिस कर लें, खादी का कर लें, सफ़ायर का कर लें, 2-3 जो है वो ब्रांड ले लें, उनकी 10-10 एडवर्टाइजमेंट्स दोनों की ले लें और उनका एनालिसिस कर लें, तो ये एक यूनिक टॉपिक आपका बन जाएगा, ठीक है। उसका आप दे लें कि मैंने 2024 के एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस करना है, तो और ज़्यादा अपडेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस वाले टॉपिक्स कर लेते हैं, और इसी तरह से क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। आई होप कि इसके जो है दरमियान आप लोगों को मेन डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा।
मज़ीद अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, या जो है वो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मज़ीद इसके अबाउट आप लोगों को गाइड कर दूँगी। अब इसमें से आपने जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किस तरह से करना है, ये नहीं है कि आपको टॉपिक मिल गया, कोई भी मुँह उठाया सेलेक्ट कर लिया और पता ही नहीं है किसको करना किस तरह से है और नहीं करना। तो आपने अब जैसे मैंने डिफरेंस आप लोगों को समझा दिया, अगर तो आप उस तरह का टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर एनालिसिस वाला टॉपिक आप कर सकते हैं तो एनालिसिस वाला उठा लें। अगर आप उसमें अगर आपको कोई नो हाउ है तो आप एनालिसिस वाला लें। अगर नहीं है आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन तो फिर आप क्वांटिटेटिव वाला या क्वांटिटेटिव वाला ही लें। मतलब क्वालिटेटिव टॉपिक सेम ही होते हैं, आगे जाके हमारा डिफरेंस होता है। तो आपने जो है वो उस तरह का टॉपिक लेना है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और फिर उनको जो है वो एक्सप्लोर करना होता है। तो इसमें से आपने जो है इस तरह से आपने अभी इसी वीक में आप लोगों ने 5 to 6 टॉपिक्स, 5 to 6 तो एटलीस्ट मैंने कहा है, आप 10 टॉपिक भी लिख सकते हैं। उनमें से इंस्ट्रक्टर्स को बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने फिर उनमें से जो है वो निकाल लेने हैं। और आप देखें छोटी क्लासेस पे भी जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रोल ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ ऑन द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट किंडरगार्टन, ठीक है, छोटे बच्चों की जो है वो उन पर क्या रोल है। स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं कि वीडियो स्टोरीज़ का जो है वो उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन पे किस तरह का रोल है, पॉजिटिव है किस तरह से। फिर इसके अबाउट जो है वो आपको डाटा जो है वो उनकी टीचर से लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो नहीं ना इतना जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकते। तो आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट करना है ना, वो आपने अपने सारा कॉन्टेक्स्ट देख के उस लिहाज से सिलेक्ट करना है कि आपको डाटा भी जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो इसमें से फिर आप जो है 10 टॉपिक जो है वो आप उनको देंगे, उनमें से कोई एक जो है वो आपको फाइनलाइज़ करके देंगे। जैसे ही वो फाइनलाइज़ होता है उसके बाद जो है वो हम फर्दर वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट इस पर जो है वो हम वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। फिर नेक्स्ट हम जो है वो जिक्र करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। तो ईच एंड एवरीथिंग जैसे जैसे असाइनमेंट्स आती जाएंगी वैसे वैसे मैं जो है वो आप लोगों के साथ वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी। तो आप लोगों ने जो है वो ट्यून रहना है यहाँ पे, ताकि न्यू वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक मिल सके। और क्योंकि स्टूडेंट्स को ना इस CS के प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस हैं, लेकिन इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये बना दूँ, क्योंकि 1 by 1 गाइड करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और इस तरह से एक वीडियो में जो है वो आप लोगों को सारी की सारी जो है वो चीज़ें मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा सकती हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने जो है वो टॉपिक मेन डिफरेंस क्या है, टॉपिक किस तरह के होते हैं, फिर उसमें जो है वो उनको आपने सर्च किस तरह से करना है, कहाँ से करना है, फिर उसके बाद उनको आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों से क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।